दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज़। पहलगाम का नाम आपने सुना ही होगा। पहलगाम वो स्थान है जहां पर पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने भारत के निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला, मार डाला। और उसमें एक एंगल निकल करके आया था कि धर्म पूछ करके मारा है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि पहलगाम है कहाँ, उसकी सिचुएशन क्या है। जब आप भारत के नक्शे को देखेंगे, ऐसे बिल्कुल देखिए, तो जो दाहिनी साइड का एरिया है इस तरफ पहलगाम है और इस बाईं साइड की ओर आपका श्रीनगर पड़ता है और उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पड़ती है, एलओसी पड़ती है। यानी कि जो आतंकवादी आए थे वो श्रीनगर को क्रॉस करते हुए पहलगाम तक पहुँचे थे। और पहलगाम जो ज़िला है वहाँ से कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने आर्मी को वहाँ से हटा लिया था, क्योंकि उसको लगता था, ऐसा फील होता होगा कि पहलगाम सेफेस्ट जोन में आ गया है, सेफ़ जोन में आ गया है, क्योंकि वो एलओसी से बहुत दूर का ज़िला है, एलओसी से बहुत दूर का ज़िला है। तो दर्शकों को सबसे पहले ये समझना है, लोगों को ये समझना है कि पहलगाम कोई एलओसी के पास का देश नहीं है। और अभी जो भारत ने एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के ऊपर, तो वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हुआ है। यानी जितने भी एरिया हैं वो पाक ऑक्युपाइड हैं, एक एरिया को छोड़ करके। और इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी तनाव हो गया है। भारत की तरफ से, सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, आतंकियों को मारने के लिए मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है। हमने कभी किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया है। पाकिस्तान में किसी भी सिविलियन को टारगेट करना इंडियन आर्मी का लक्ष्य नहीं था। इंडियन आर्मी का लक्ष्य सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था, वो आतंकवादी ठिकाने जो पाकिस्तान की सरपरस्ती में चलते हैं और भारत पर आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। लेकिन दोस्तों, सेना के बयान को देखा जाए और इधर भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के तमाम एंकरों को देखा जाए तो हेडलाइन चलती है, पाकिस्तान में घुस के मार दिया, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, पाकिस्तान बेमौत मारा जाएगा, पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा। इस तरह के पोपोगंडा चलाए जा रहे हैं। सवाल है, जब सेना ने कह दिया कि हमने किसी भी सिविलियन को लक्ष्य नहीं बनाया, तो यूँ क्यों कहा जा रहा है कि हमने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, आतंकियों को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई की जा रही है, ये कहना बिल्कुल जायज़ है। एक और बात है, पहलगाम में जब अटैक हुआ था तो उसके बाद एक ये माहौल बनाने की कोशिश कर दी गई थी गोदी मीडिया के द्वारा कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके गोली मारा है, हिंदू मुसलमान के बीच खाई बढ़ाने की बात हो रही है। इस पर भी विदेश सचिव ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्नल सोफिया और कर्नल व्योमिका सिंह के साथ विदेश सचिव ने जो मीटिंग की, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि धर्म और धार्मिक उन्माद बढ़ाना आतंकियों का लक्ष्य था। और इसके लिए जो भारत के जो 140 करोड़ लोग हैं एक सुर में खड़े हुए और विरोध किया, इससे स्पष्ट हो गया कि भारत में सांप्रदायिक रंग नहीं चढ़ा। लेकिन अगर भाजपा नेताओं के बयान देखा जाए तो बार बार वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हमारी आर्मी धर्म पूछ करके जवाब दे रही है, नाम बता करके जवाब दे रही है। कर्नल सोफिया, आप नाम से ही स्पष्ट है, मुस्लिम हैं। और कुछ दिन पहले मुसलमानों को लेकर के भारत में ये भी कहा गया था कि वो पंचर बनाते हैं, पंचर बनाने के सिवा उनको कुछ नहीं आती। शायद सेना ने भारत के मिजाज को समझा, भारत के लोगों के दर्द को समझा और उनको, सेना को ये पता है कि भारत में सांप्रदायिक रंग बहुत ही घातक होता है, तो उन्होंने चयन ही बेहतरीन किया। और शायद ये मैसेज देने की बात की गई सरकार की तरफ से कि सेना में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, किसी भी आतंकी कार्रवाई के लिए, आतंक की कमर तोड़ने के लिए मुसलमान भी साथ में हैं और हिंदू भी साथ में।
लेकिन जो गोदी मीडिया के एंकर ये लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम धर्म बता करके उन्होंने गोली मारा था, हम नाम बता करके उनको नेस्तनाबूद करेंगे। भारत की तरफ से जो कार्रवाई हुई है, 9 जगहों को टारगेट किया गया है, किसी सिविलियन को नहीं टारगेट किया गया है। सेना के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। लेकिन जो इस समय खबरें चलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जाएगा, हाँ बिल्कुल, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जाएगा। भारत की साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह भी प्रेजेंट करना है। सरकार प्रेजेंट करना चाहती है कि हम किसी भी सिविलियन को मारने के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो आतंक के आका हैं, जो आतंकी हैं, अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत सक्षम है। तो सत्ता पक्ष और कुछ पार्टी के नेता ये क्यों बार बार कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को कुचलेगा, वहाँ पर हर संभव नेस्तनाबूद करने की तैयारी करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तान को ये शब्द संजीवनी की तरफ काम करें, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत ने सिविलियन को टारगेट किया है, हमारे सिविलियन भी मारे गए। एक बात और आपको समझना होगा, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों के अनुसार किसी भी देश की सेना को दूसरे देश के सिविलियन को, आम नागरिकों को टारगेट करने का अधिकार नहीं होता है, अगर जब तक वो नागरिक सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं होते। सीधा टारगेट सैन्य ठिकानों को तबाह करना होता है। जैसा कि पहले की राजाओं महाराजाओं में भी होता था कि एक राजा दूसरे राजा का वध करता था, एक राजा की सेना दूसरे राजा को मारती थी। लेकिन कभी ये माहौल बनाने की कोशिश नहीं की गई कि सरकार दूसरे देश की जनता को भी मार रही है। भारत की तरफ से बार बार ये स्पष्ट किया जा रहा है कि मैंने एक सामान्य सी मामूली कार्रवाई किया है, सिर्फ आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए कार्रवाई की है, आतंकियों को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई की है। हमारा लक्ष्य किसी भी सिविलियन को मारने का नहीं है, ना ही मैंने किया है। पाकिस्तान ने इसके जवाब में LOC पर आधाधुंध सीज फायर का उल्लंघन करते हुए सिविलियन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा है। इस पर तमाम भारत के सिविलियन मारे भी गए हैं, लगभग दर्जन सिविलियन घायल भी हो गए हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि हमारा देश, हमारी सेना वहाँ पर नाम बता करके उनको जवाब देगी, उनको नेस्तनाबूद करेगी, उनको बर्बाद करेगी, घर में घुस के मारेगी, ऐसा सेना की तरफ से नहीं कहा जा रहा है। सेना की तरफ से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं। तो भारत की तरफ से जो लोग ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, उनको बयानबाजी पर खास ध्यान देना चाहिए, गोदी मीडिया के एंकरों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से युद्ध लड़ने की बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है वो बातों से ही पाकिस्तान को गिराने की बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस समय जो पाकिस्तान के समर्थक देश हैं, चीन है, टर्की है, अन्य इस्लामिक देश हैं, उनसे भारत को बातचीत करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हैं, जो संगठन आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, उनकी मदद करना वो देश छोड़ दें, क्योंकि भारत आतंकवादियों को नष्ट करने की कार्रवाई कर रहा है, किसी भी सिविलियन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। और एक और बात है कि चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है भारत में, यानी कि हम भारतवासी, भारत जो है चाइना से बहुत सी चीज़ों को इंपोर्ट कर रहा है। तो चाइना पे दबाव बनाया जा सकता है कि आप पाकिस्तान की मदद करना बंद करें, पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की सहायता ना करें, क्योंकि आपकी सहायता आतंकवादियों तक पहुंचती है और आतंकी हमारे देश में आकर के दहशतगर्दी का माहौल बनाते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया, सरकार को सजेशन दिया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं, हमारा अपोजिशन देश के संकट के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, सेनाओं के साथ खड़ा है और संविधान के साथ खड़ा है और सरकार के साथ खड़ा है, नागरिकों की रक्षा के लिए भी खड़ा हुआ है। तो देखिए, दो तरह के जो वार हैं इस समय भारत में बनाने की बात हो रही। एक तरफ और बेशर्मी की बात, पोस्टर लगाए जा रहे हैं
कि मोदी सरकार ने आतंकियों की कमर तोड़ दी। यानी एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार और महाराष्ट्र में होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। आखिर ये बेशर्मी का आलम क्यों किया जा रहा है? जब देश युद्ध की स्थिति पर पहुंच रहा है, युद्ध के मुहाने पर पहुंच रहा है, तो इस समय सरकार की पीठ थपथपाने की बात क्यों हो रही? तो इसका मतलब स्पष्ट है, देश में दो तरह के बयानबाजियां चल रही हैं। एक तो सरकार की बयानबाजी, उधर सेना की बयानबाजी, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के तबाह कर देंगे, घर बर्बाद कर देंगे। सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि पहलगाम की जो घटना है भारत में सांप्रदायिक अस्थिरता को बनाने के लिए की गई थी। यानी कि आतंकवादी ये चाहते थे कि भारत में किसी भी तरह से सांप्रदायिक रंग होने लगे और भारत काफ़ी पिछड़ जाए, आर्थिक रूप से पिछड़ जाए, वहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाए। भारत के नागरिक एक सुर में इसका विरोध किया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। यहाँ तक सेना ने भी स्पष्ट कर दिया। सेना का चयन भी बहुत बढ़िया रहा कि एक हिंदू विंग कमांडर, एक मुस्लिम, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हमारी सेना में दोनों धर्मों के लोग हैं और भारत की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए भारत का मुसलमान भारत के साथ खड़ा है। इसमें किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक रंग देने की ज़रूरत नहीं है। उन नेताओं के लिए भी संदेश है जो पहलगाम हमले को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देश के नागरिकों से मेरी भी अपील है, आप किसी भी इस तरह के बहकावे में ना आए कि सेना धर्म बता करके जवाब दे रही है, नाम पूछ करके जो है जवाब दे रही है। सेना सिर्फ भारतीय होने के नाते भारतीय लोगों की रक्षा के लिए दुश्मन देश के आतंकियों को जवाब दे रही है। उन लोगों को जवाब दे रही है जो भारत में दहशतगर्दी बनाने का काम करते हैं, भारत में दहशतगर्दी के माहौल को पैदा करते हैं। तो सत्ता पक्ष और जो भी नेता हैं, उनके नेता अपनी बयानबाजियों को बंद करें। और जनता से भी खास करके अपील है कि इस तरह के नेताओं को भी आपको जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में सांप्रदायिक रंग बनाने की जो राजनीतिक चालें हो रही हैं उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से खंडन कर दिया है। आपने प्रेस ब्रीफिंग में देखा होगा किस तरह से कर्नल सोफिया ने अपनी बात को स्पष्ट कहा और महिलाओं के माध्यम से कहा, और ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा, यानी इस टारगेट का लक्ष्य सिंदूर रखा। यानी ये बताया गया कि भारत की आर्मी, भारत की बेटियां, भारत की महिलाओं के सिंदूर को बचाने में सक्षम है। किसी भी प्रकार से भारत मातृभूमि, जो भारत माता है, उसके माथे के टीके को नेस्तनाबूद नहीं कर सकते, उसकी रक्षा के लिए वो कटिबद्ध है। इसलिए जो ऑपरेशन सिंदूर है बिल्कुल सटीक बैठता। पाकिस्तान बौखलाया हुआ इस समय। पाकिस्तान की किसी भी हरकत में कहीं ना कहीं आपकी बयानबाजी सपोर्ट में ना जाए, इस तरह की बयानबाजी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान इस समय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में जा कर के ये कह रहा है, माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत की तरफ से जो अटैक हो रहा है वो सिविलियन पर हुआ है, सिविलियन मारे गए, और भारत की रिटेलिएशन में हमारे जो सिविलियन मारे गए, हम भी भारत को जवाब दे रहे हैं। सिविलियन उन्होंने मारा है तो हमने भी सिविलियन को मार रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश भारत पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में की जा रही है। भारत लगातार इन बात को खंडन कर रहा है कि हमारी तरफ से जितने भी हमले हुए हैं, पहले भी हुए हैं, बाद में भी जितने भी युद्ध हमने लड़ा है, सिर्फ आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए, जो आतंक और दहशतगर्द के जो नमूने हैं उनको नष्ट करने के लिए हमने उन पर टारगेट किया है। किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को टारगेट नहीं किया है, किसी भी रिहायशी इलाके को टारगेट नहीं किया है, किसी भी बस्ती वाले इलाके को टारगेट नहीं किया है। तो गोदी मीडिया के जो चैनल में चल रहा है, हम घुस के मारेंगे, उठा के मारेंगे, पटक करके मारेंगे, तो इतना वीर रस में जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत की सेना माकूल जवाब दे रही है। किसी भी सांप्रदायिक रंग में जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी
कि रंग में बहने की ज़रूरत है कि मोदी जवाब दे रहे हैं, बीजेपी जवाब दे रही या कोई अन्य पार्टी जवाब दे रही। सेना आतंकियों से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है और सेना को सत्ता पक्ष, विपक्ष और तमाम लीडर ऑफ अपोजिशन का समर्थन मिला हुआ है। सभी के प्रयास से ये सब काम हो रहा है जो पाकिस्तान को सेना के द्वारा जवाब दिया जा रहा है। इसमें किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं दिया जा सकता, श्रेय सिर्फ सेना को दिया जा सकता है। अगर श्रेय देने की बात हो, अगर सत्ता पक्ष को ही देने की बात हो तो कई सवाल मुंह उठा करके खड़े हो जाते हैं कि पहलगाम जैसे जो LOC से काफ़ी दूर का शहर है वहाँ पर आतंकी पहुँचे कैसे, वहाँ से सेना को हटाया कैसे गया। उसके कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने वहाँ पर पार्टी की थी, तब तो वहाँ आर्मी मौजूद थी, उसके बाद ही आर्मी क्यों हटा ली गई। वहाँ पर वो जज भी कुछ पहले गए थे पहलगाम में, जो RSS के कुछ लोगों को सज़ा सुना करके आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं उन जजों को टारगेट करने के लिए इंटरनल रूप से ही कुछ हुआ? तो कई सवाल हैं, उन सवालों में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बात में जाने की ज़रूरत है भारत में किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक रंग न बने, पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की ऐसी बयानबाजी का लाभ मिलने लगे जिसकी वो कोशिश कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जा कर के अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी नापाक अपने आप को पाक बताने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी सक्षम है। तो नागरिकों से वही अपील है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी बहकावे में ना आए और ना ही किसी एक नेता को इसको श्रेय देने की कोशिश करें। जिस तरह से नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगा करके ये कहा जा रहा है कि बदला लिया जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी कोई बदला नहीं ले रहे हैं। इंडियन आर्मी और लीडर ऑफ अपोजिशन और सत्ता पक्ष इन सब के सहयोग से भारतीय सेना पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनको माकूल जवाब दे रही है। आप पूरा वीडियो सुना ही होगा, समझिए और कमेंट करके बताइए कि इस समय लोगों, देश के नागरिकों को संयम बरतना है, किस तरह का संयम बरतना है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।